हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चे इसमें हम पढ़ा चुके थे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉइल को क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सॉइंग, ये 3 चीज़ आपको डिस्कशन हो चुकी थी। अब नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट डिस्कशन करना है इरिगेशन, कि इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, ये जब हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद बीज को उसमें बोया जाता है। ठीक है, शोइंग प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या क्या करते हैं, फिर उसके बाद होता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है। ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर को ऐड कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का कि वो इरिगेशन प्रोसेस, जिसको सिंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंचाई। ठीक है, तो इसको और बोला जाए तो पटाना, पानी से पटाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इरिगेशन। कोई पूछे कि इरिगेशन क्या होता है तो आप जनरल क्या बताओगे कि सर इरिगेशन होता है कि जब क्रॉप जब लगा दिया जाता है तो उसके बाद जब पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी देते हैं, यही इरिगेशन प्रोसेस हुआ। ऑफ कोर्स यही हुआ, लेकिन और इसे अच्छे से कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे आप डिफिनेशन, सबसे पहले तो डिफिनेशन जानने की कोशिश करके, डिफिनेशन क्या होता है किसी भी चीज़ का डिफिनेशन। ऐसे भी किसी भी एग्जाम में तुम दोगे तो डिफिनेशन ही पहले ही पूछेगा। ठीक है, तो इरिगेशन का अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई इंटरवल या इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे ये पानी को ऐड किया जाता है किसमें, क्रॉप में, उसी को कहते हैं इरिगेशन, कहते हैं इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, कोई से भी इंटरवल टाइम, ये फिक्स इंटरवल टाइम नहीं है, जब जरूरत पड़े उसके लिए वो इंटरवल टाइम हो गया। सपोज हमें आज इरिगेशन प्रोसेस हुआ तो हो सकता है 10 दिन के बाद फिर वही प्रोसेस करना पड़े, तो ये 10 दिन का इंटरवल हुआ तो किसी भी टाइम का इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इरिगेशन। इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि इरिगेशन क्यों होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पानी होता है जो हमारे किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि विदाउट पानी नॉट लाइफ, मतलब कि बिना पानी जीवन नहीं है, ऐसा है, क्योंकि पानी ही सबसे जो किसी भी लिविंग थिंग के लिए। तो आपको पता है कि क्रॉप भी क्या है, लिविंग थिंग है, तो क्रॉप लिविंग थिंग है तो उसको भी तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए या ग्रो होने के लिए, या प्लांट्स को हेल्दी होने के लिए, या उसमें सीड्स ज़्यादा हो, इसके लिए जो पेडी और वेट का जो आदमी ग्रो होता है वो उसमें ज़्यादा अमाउंट में हो, इसलिए तो पानी की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता जब बढ़ रही है तो क्यों पड़ रही है, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए कि अच्छा ग्रो हो, क्योंकि अगर पानी अगर नहीं देगा, अगर सपोज हम पानी 2-4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन ना पिए तो क्या होता है, आदमी आई थिंक मर जाए, यही होगा ना। तो अगर वही सेम कंडीशन प्लांट्स में होगा, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, अगर उसमें पानी की आवश्यकता नहीं, सॉरी, पानी अगर उसमें नहीं दिया जाए तो वही प्लांट्स डेड कर जाएगा, और जब डेड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मेहनत इतना प्रोसेस किए थे वो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड ये ड्राई प्लेस में नहीं होता है, ये कब होगा, मॉइस्चर प्लेस में होगा। तो ये हेल्प करता है सीड्स को जर्मिनेट करने में, सीड से प्लांट्स को ग्रो करवाने में ये हेल्प कौन करता है, वाटर करता है, इसलिए वाटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमको वाटर है जो प्रोटेक्ट क्या चीज से करता है, फ्रॉस्ट एंड हॉट से, समझ रहे। फ्रोस्ट क्या होता है, फ्रोस्ट होता है जिसे वो बोला है कि फ्रोस्ट एंड हॉट एयर, तो ठंडा हवा या ठंडे का समय या गर्मी, मतलब ठंड और गर्मी दोनों से हमको प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, कौन, वाटर प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हमें वाटर इंपॉर्टेंट इसीलिए रोल अदा कर रहा है क्योंकि वो ग्रो करा रहा है, हेल्दी प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है, वो ये अच्छे प्लांट्स को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए वाटर को इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब तो ये इतना चीज पता हो गया, तो अब ये बताओ कि ये सर ये प्लांटेशन जो किया जाता है, उसके बाद जो क्रॉप को शोइंग किया जाता है, तो उसके बाद इरिगेशन कैसे कैसे होता होगा। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन की तो पहले के ज़माने में कुछ और प्रोसेस होते थे, जब बहुत से 19वीं शताब्दी में ये क्या होता था कि अलग अलग प्रोसेस से काम होता था,
क्योंकि उस समय ज़्यादा गांव में ये में बिजली वगैरह नहीं रहते थे, मुझे से इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ करने में बहुत कठिनाई होती होगी, तो उस समय कुछ तो प्रोसेस होता होगा इरिगेशन प्रोसेस के लिए। तो आप देखे होंगे गाँव वगैरह में, अगर सपोज देखे होंगे तो कि वहाँ अलग अलग जैसे क्या बोलते हैं वेल से या लैक ये पॉन्ड से हो गया या रिवर से या पॉन्ड से, ये सबसे पानी को निकाल के खेतों में डाला जाता है। कैसे? ये तो हाथ से गिलास से तो नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल कुछ प्रोसेस करेंगे तब तो पूरे लैंड को वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पहले लोग बहुत अलग अलग प्रोसेस करते हैं, आज वही प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस सबसे पहले इरिगेशन को दो टाइप में, मतलब कि दो डिवाइड में या दो टाइम का अलग अलग प्रोसेस को डिवाइड किया गया। एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है, दो डिवाइड किया गया ट्रेडिशनल मेथड। एक कौन सा हो गया? मॉडर्न मेथड। इरिगेशन को दो टाइम अलग अलग टाइम में, मतलब पहले के ज़माने में क्या चल रहा था, अब के ज़माने में क्या चल रहा है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा था, एक विथ इलेक्ट्रिसिटी। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी था, और जो मॉडर्न मेथड है इस पर विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो किस में हेल्प ज़्यादा मिलेगा? विथ इलेक्ट्रिसिटी वाला में हेल्प ज़्यादा मिलेगा, टाइम कम ज़्यादा वर्क होगा। तो ये है जो इरिगेशन, ये इरिगेशन हो गया। इरिगेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। इरिगेशन को दो पार्ट में, पहला क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, और ये सेकंड क्या है? मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में इसमें कौन सा? एक मोट या वेली में सिस्टम बोल सकते हैं। मोट पहला हो गया, मोट या वेली सिस्टम, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो गया ढेकली हो गया, जो पहले के जमाने में ढेकली जो थे, सेकंड ढेकली। थर्ड कौन सा हो गया? चैन सिस्टम हो गया, चैन पुली जो इसको चैन पंप बोल सकते हैं, वो सिस्टम हो गया। और फोर्थ एक हो गया राहत सिस्टम। ये चार सिस्टम कौन कौन हो गया? मोट, ढेकली, चैन पंप और एक राहत सिस्टम। अब ये आ गया कौन सा? अभी मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में कौन सा? एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम। ये दो सिस्टम आया। इससे पहले एक और जानकारी दे दिया जाए कि जो वाटर है, वाटर इंपॉर्टेंट रोल एक और इसलिए अदा करता है क्योंकि देखिए जो खेतों में मैन्योर फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं या स्प्रेड करते हैं, तो क्या होता है, वो तो एक लेयर पे रह जाएगा। अब लेकिन जो वाटर है जो पूरे वो वाटर कहाँ रूट कहाँ तक जाएगा? वाटर रूट के पास जाएगा। तो रूट से फिर वाटर कहाँ पूरे प्लांट्स को या पूरे क्रॉप में सब जगह पानी को फैलाएगा, वाटर को फैलाएगा। कैसे? रूट्स के थ्रू पानी को अपने ओर खींचेगा, उसका पूरे तरफ फैलाएगा। अब यही प्रोसेस में वाटर है, जो पूरे लैंड पे जो न्यूट्रिएंट्स को दिया गया है, वो न्यूट्रिएंट्स को भी वाटर अपनी ओर मिक्स कर लेता है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। वो टोटल न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद वो क्या करेगा? वो रूट्स के थ्रू क्रॉप को जहां जहां उसको जरूरत पड़ेगी वहां वहां पहुंचाएगा। कौन ये पहुंचाने का काम कर रहा है? ये वाटर कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हम स्प्रेड कर रहे हैं वो तो एक अपर लेयर पे ही रह पा रहा है, लेकिन उसको मेन तो न्यूट्रिएंट्स रूट को जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि रूट तो ही एक बेस है। रूट को ही अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्रॉप अच्छा कहां से होगा? ठीक है, तो रूट्स को तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम वाटर का है, क्योंकि वाटर में टोटल न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जा रहा है। मिक्स होने के बाद रूट्स के थ्रू वो क्रॉप को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो वो वाटर है जो रूट के पास तक पहुंच रहा है और रूट को पूरे क्रॉप को हेल्प कर रहा है उसको ग्रोथ होने में और हेल्दी होने में। ठीक है, अब इसमें हम दो मेथड को, पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला आता है मोड सिस्टम। ठीक है, मोड सिस्टम। ये मोड सिस्टम का वर्क कैसे है? पहले के ज़माने में ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करते थे गाँव में। ये टाउन में, वो अच्छे टाउन में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी होती थी। तो गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं थी, तो क्या करते थे लोग कि सबसे पहले मोड सिस्टम स्टार्ट किए। कि मोड सिस्टम उस समय का जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तभी का ये काम है। मोड सिस्टम से खेतों को इरिगेशन करना, ढेकली सिस्टम से, राहत सिस्टम से और चैन पंप सिस्टम से इरिगेशन करना। तो देखिए जो मोड सिस्टम होता है ना, ये क्या है? ये वेल पे ये वेल है। ठीक है, वेल से क्या आता है कि एक यहाँ से एक पुल्ली आता है, पुल्ली को कनेक्ट किया जाता है इसका क्या थ्रेड से।
थ्रेड से पुल्ली को कनेक्ट किया जाता है। ये पुल्ली है, पुल्ली में एक थ्रेड को कनेक्ट कर दिया जाता है और ये स्टैंड है, ठीक है। और इसमें है ना कि एक बकेट, जो भी हो बकेट, उस टाइम का गैलन या जो भी वगैरह बोल सकते हैं आप, जिसमें पानी स्टोर हो सके, वाटर ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो सके, उसको ले लिया जाता है। और उसके बाद क्या जाता है, यहाँ से किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ये थ्रेड को टाना जाता है, ठीक है, पुल किया जाता है। आई बात समझ में? किसी भी, चाहे यहाँ कॉव ऑक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या ऑक्स या कुछ भी, यहाँ पे मतलब कि यह मैन भी कर सकता था कि ऑक्स के पर कनेक्ट कर दिया जाता है और ये थ्रेड को ऐसे से टानता है। जब ये फिर ऑक्स को नज़दीक लाया तो ये चला गया वेल में, वेल से फिर पानी को ऑटोमेटिक भर जाएगा। तो भरने के बाद फिर क्या होता है, ऊपर कौन खींचने का काम कर रहा है, ऑक्स है कि ये साइड अपना फोर्स लगाएगा। तो जब ये थ्रेड टानाएगा तो ये वाटर बैकेट कहाँ ऊपर आ जाएगा। तो वाटर बैकेट ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और ये बंदा का क्या बस काम यही है कि इस पानी जब ऊपर पहुँच जाए तो पानी को अपने जहाँ जिस इरिगेशन जहाँ करवाना है वहाँ पानी को ढाल दिया जाता है। और जब पानी यहाँ से डालते हुए जहाँ जहाँ जाना है अपना अपना रास्ता देख लिया करता है, ठीक है। इस तरह से मोड का सिस्टम। अब देखिए सेकंड है चैन पंप सिस्टम होता है। अब ये चैन पंप सिस्टम के क्या है वर्क है, देखिए चैन पंप सिस्टम का बस यही सेम सिस्टम है, बस इस सिस्टम में क्या चेंजिंग आ रहा है कि इसमें है कि एक बड़ा पुल्ली को ले लिया गया, ये जिसको मतलब सर्कुलर चक्का जिसको बोले ना, कि वो बड़ा सा एक चक्का ले लिया, सर्कुलर चक्का। इसमें एक बकेट को थ्रेड से होल्ड करवा दिया या यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है, थ्रेड से। ये किसका काम बस यही है कि जो ये थ्रेड कनेक्ट है एक अदर, जो यहाँ पे एक इंसान या बंदा जो भी, यहाँ पे एक सर्कुलर है, यहाँ पर एक ये है जिसको बोलते हैं घुमाने वाला, ठीक ना। ये यहाँ से एक बंदा क्या करेगा, बस इसका काम यहाँ है कि इसको पकड़ के घुमाते चलेगा इससे, और ये रस्सी यहाँ इसमें कनेक्ट रहेगा लॉन्ग। तो जब ये घुमाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे घूम रहा है तो ये इस तरह से घूमेगा और यहाँ क्या होता है, इसमें पानी स्टोर नीचे रहता है, यहाँ से पानी स्टोर रहता है। यहाँ से पानी को उठाएगा, जब ये मूव करेगा यहाँ घुमाएगा तो ये मूव करेगा, मूव करने के बाद नीचे आएगा, यहाँ से पानी उठाएगा, फिर इस तरह से और जैसे इस पोजीशन पे, कहा कि पानी की बकेट तुम लाते हो तो ऐसे रखो तो पानी गिरता नहीं ना, जब पानी की बकेट ऐसे करोगे तब धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा, ऐसे करो तो पूरा गिर जाएगा। तो यही प्रोसेस हो रहा है ना, ये पानी की बकेट ऐसे आ रहा है और धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, मतलब ये पानी पूरा गिर गया। ये पानी जहाँ इरिगेशन करवाना है वहाँ चला जाता है, फिर वही यहाँ से रोटेट करता है, फिर यहाँ से पानी उठाता है, फिर यहाँ नीचे करता है, फिर यहाँ से पानी उठाता है, फिर यहाँ नीचे, मतलब यही रेगुलर वे में यही प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस करने का काम किसका, यहाँ पर एक बंदा क्या करता है, वो ये पुल्ली को रोटेट करवाता है। जब रोटेट करवाएगा तभी ये पानी ऊपर आएगा और ये जहाँ जहाँ इसका रास्ता बनाया, पाथ बनाया हुआ होगा, वहाँ वहाँ पानी चला जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए ढेकली का क्या काम था। पहले लोग और बहुत ज़्यादा पुअर किसान लोग, तो ऐसे भी पुअर फार्मर लोग पुअर ही होते हैं, मैक्सिमम पुअर ही होते हैं, इसीलिए तो किसान लोग आंदोलन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करता है कि जो यहाँ पे जो ये इंसान है ये क्या करता है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं वुडन ब्लॉक को रख लिया, वुडन ब्लॉक को एक इस एंगल में रख लिया जाता है कि यहाँ पे स्पेस एरिया खाली हो, ठीक है, जिसको गुलेल टाइप का बोलते हैं। गुलेल समझ रहे हो ना, जो गुलेल पकड़ के चिड़िया वगैरह को मारा जाता है, बच्चे लोग बहुत क्या करते हैं, तो बस वही गुलेल टाइप का ये क्या हो वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इसमें एक और है जो स्ट्रेट वुडन पीस को इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसके जो पिछला हिस्सा है इसमें क्या है, एक वेट, एक भारी चीज यहाँ पे बांध दिया जाता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पत्थर हो सकता है, बड़ा पत्थर हो सकता है, यहाँ पे बड़ा लकड़ी हो सकता है, या ये मिट्टी भरा हुआ बोरा हो सकता है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, मतलब वजन इतना वजनदार हो कि इस बैकेट के वजन से ज्यादा वजन हो,
ठीक है, इस बकेट के वजन से दुगना कम से कम होना चाहिए, तभी तो ये उठा पाएगा, पुल करा पाएगा। अगर इसका वजन कम रहेगा बकेट से तो नीचे ही चला जाएगा। तो इसका काम यही है कि जब यहां से बंदा है कि रस्सी को पकड़ेगा और ये नीचे की ओर डालेगा, नीचे की ओर डालते चला जाएगा, तो ये क्या काम करेगा कि नीचे डालने के बाद पानी भर जाएगा। पानी भर जाने के बाद कोई भी बकेट पानी जब ये खाली है तो इसको तो हम ऐसे टान के आसान तरीके से हम नीचे की ओर कर सकते हैं, लेकिन भरा हुआ सामान को ऐसे लिफ्ट करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। इसलिए लिफ्ट कराने के लिए लिफ्ट मेन हेल्प ये करता है, जो वजनदार जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका काम है बस यहां से रस्सी को ऐसे सपोर्ट देगा और ये अपना वजन के हिसाब से ऑटोमेटिक ये ऊपर चला, जब पानी भर फुल हो जाएगा वेल से तो उसका ऑटोमेटिक ऊपर चला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वजन इसको नीचे दबा रहा है, तो ये ऊपर चलाएगा। जब ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ से ये बकेट को पकड़ेगा, यहाँ जो रास्ता में इरिगेशन करवाना है, जहाँ जो लैंड पे इरिगेशन करना वहाँ पानी अपना दे देना, वो पाथ के थ्रू जहाँ जहाँ इसको पानी जरूरत पड़ेगी सब चला जाएगा। बस ये प्रोसेस किस में है? ढेकली में। आए बात समझिए कि ढेकली में क्या प्रोसेस है। ये तीर हो गया। एक चौथा भाग था राहत सिस्टम। ये राहत सिस्टम क्या है? देखिए भाई साहब, राहत सिस्टम क्या है ना कि यहाँ एक ब्लॉक नहीं, एक सर्कुलर चक्का टाइप चक्का नुमादार ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कुलर चक्का बोल सकते हैं, ठीक है। ये किस वुडन लकड़ी का ही रहता है, लकड़ी का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, ठीक है। वुड का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक ना। अब इसमें है ना कि इसमें छोटा छोटा बकेट को इसमें होल्ड कराया जाता है, मतलब इसमें बांध दिया जाता है। 1 2 3 4 इसमें बहुत से जितना बड़ा आपका जो चक्का हो, जितना बड़ा आपका सर्कुलर पाथ हो, उतना ही जितना बकेट को कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसमें छोटे छोटे बकेट को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से क्या काम है कि यहां से एक एक्सिस होता है, मतलब कि यहां से जो एक कनेक्ट होता है यहाँ पे ना, ये एक्सिस को यहाँ कनेक्ट करता है, मतलब चैन के थ्रू यहाँ ऐसे कनेक्ट होते यहाँ चला आता है। ये चैन के थ्रू, ठीक है। यहाँ एक जो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस चैन के थ्रू है। यहाँ से जो ये कनेक्ट होगा आ रहा है, इसके अंदर से जो भी हो, आयरन का हो सकता है या वुडन का, लकड़ी का हो सकता है, जो ऐसे कनेक्ट रहता है। ये अगर यहाँ पर ये क्या है? ऑक्स है। ऑक्स अपना पोजीशन को चेंज करेगा सर्कुलर, क्योंकि यहाँ क्या है? वुडन से इसको ये नेक पे क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या करेगा, जब ऑक्स मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ये फिक्स, इतना तो वुडन है तो कम बेसी होगा नहीं, तो फिक्स पाथ में अपना सर्कुलर वे में ट्रेवल करेगा। जब ये सर्कुलर में ट्रेवल करेगा तो यहाँ रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा ना, तो इसके अंदर से जो चैन है, इसका चैन है ना, तो ये जो वुडन है इसको रोटेट करवाएगा। जब वुडन रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये सर्कुलर पाथ भी रोटेट, क्योंकि ये चैन से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये रोटेट जैसे करेगा वैसे ही रोटेट ये भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये चैन से कनेक्टेड है। जैसे साइकिल का देख रहे हो, साइकिल को क्या करते हो? पैडल मारते हो तो क्या पिछला चक्का घूमता है, रोटेट करता है ना। क्यों करता है? चैन के थ्रू उसको रोटेट कराया जाता है। बस वही है कि ये मूव कराता है ना, तो मूव कराता है, यहाँ पे चैन कनेक्ट रहता है, चैन कनेक्ट करता है, ये चैन कनेक्ट रहता है, तो ये लंबा वाला जो यहाँ पे से दिया हुआ ये इसको मूव करवाएगा। जब ये मूव करवाएगा तो फिर ये इसको मूव करवाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे जितना रोटेट करेगा ये अपना मूव करता है, ये मूव करते चला जाएगा। और यहाँ से ये इस सब पाथ में ये पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है। यहां से पानी उठाएगा और यहां से इधर पानी दे देगा, और जहां जहां इसको जाना है पानी अपना अपना इरिगेशन प्रोसेस में जहां जाना है वहां यूज हो जाएगा। मतलब यही रोटेट होते चला जाएगा। फिर यहां से पानी भरेगा, ये मुंह कहाँ यहाँ आ रहा है, फिर यहां से पानी भरेगा, फिर ऐसे पानी भरते हुए फिर ऊपर आएगा, फिर इधर पानी दे देगा, फिर यहां से पानी भरेगा, फिर यहां दे देगा। मतलब इसी प्रोसेस से कंटिन्यूअस ये ऐसे होता है। इसी कारण क्या होता है, पूरे लैंड को पानी मिल जाता है या पूरी लैंड को अच्छे से इरिगेशन हो जाता है। लेकिन ये सब जितने भी प्रोसेस था, इसको करने में बहुत टाइम लगता था। बहुत टाइम क्या लगता था कि अगर सपोज बहुत बड़े एरिया में इसका भूमि लैंड है तो क्या करेगा, ये प्रोसेस से क्या काम हो जाएगा?
होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। सभी खेतों के पास ऐसा ऐसा फंक्शन को बनाना पड़ेगा, सभी के छोटा छोटा एरिया के पास ऐसा ऐसा फंक्शन को बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिन भर लगे हुए रहो उसी में, लेबर को लगवाओ तब होगा। इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और मैक्सिमम लोग इसमें लगेंगे, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ना। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस पहले ज़माने में लोग, इसलिए पहले ज़माने में यही प्रोसेस उसके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ये प्रोसेस भी कुछ ही लोग कर पाते थे, सभी लोग नहीं कर पाते। सभी लोग क्या करते थे, दूसरे से, जैसे कि वहाँ के जमींदार लोग ना, वो ये सब सिस्टम को करवाते थे, जो जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो लोग करवाते थे। लेकिन ऐसे जनरली लोग नहीं करवाया करते थे, वो जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो करवाते थे। उससे कहते थे कि भाई साहब मेरे ज़मीन में भी इरीगेशन करवा दो, मेरे ज़मीन में सिंचाई करा दो, मेरे ज़मीन को भी पानी हो सकता है। तो वो पैसा लेके या कुछ भी ऐसे प्रोसेस करवाता था, ठीक है। तो आपको ट्रेडिशनल मेथड बता दिया। अब देखो ये मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड में कौन दो सिस्टम आता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर मॉडर्न सिस्टम आने से इतना फायदा बेनिफिट हुआ कि लोगों को टाइम का बचत और लेबर की भी बचत, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या, स्प्रिंकलर सिस्टम का देखिए एक ऐसा ही प्रोसेस है ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगा। किसके थ्रू चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ये कैसे भाई, तो देखिए जो ये होता है ना, ये क्या इसको बोलते हैं, ये आपको हो गया मोटर। ये क्या हो गया आपका मोटर। इसमें क्या है, करंट पास करेंगे, एक्सटर्नल करंट जब पास करेंगे तो क्या करता है ना कि ये टरबाइन है ना, ये रोटेट करवाता है। जो अंदर इसका टरबाइन है वो रोटेट करवाएगा। रोटेट करवाने से क्या है कि अंदर जो प्रेशर आता है, प्रेशर के कारण पानी को कुएं से बाहर की ओर खींचता है। ये टरबाइन का काम है, प्रेशर से पानी को, कुएं वाला पानी को ऊपर की ओर खींचता है। कौन, टरबाइन का काम है, ठीक है, कि प्रेशर के साथ ये पानी को, कुएं वाले पानी को ऊपर खींचेगा। ऊपर खींचते हुए कहाँ, यहाँ लाएगा। फिर इस एक्सिस से, यहाँ से क्या होता है, एक एरिया रहता है, जिस एरिया से ये पानी, जो वेल का पानी है, जो कुएं का पानी है, वह ऊपर खींचा। ऊपर खींचने के बाद ये पानी कहाँ, इस पंप के थ्रू बाहर दे देगा। अब बाहर देने को ये पंप टोटल क्या बना हुआ है, ये पंप के थ्रू बना हुआ है। टोटल पंप पूरे लैंड पे स्प्रेड किया गया है, पूरे जमीन पे। अब ये क्या करता है कि जब ये पानी, कुछ प्रेशर से पानी आ रहा था, प्रेशर से जब पानी आएगा तो जब देखते हो, जब गाड़ी वगैरह तुम धोते हो घर पे, तो क्या देखते हो कि जब पानी जब ज़्यादा प्रेशर से दाबते हैं तो प्रेशर से तुम ज़्यादा दूर तक पानी जाता है कि नहीं जाता है ना। प्रेशर से पंप को थोड़ा दाबोगे तो पानी और दूर तक जाएगा, ठीक है। बस वही है कि प्रेशर से पानी आ रहा है, तो यहाँ जब पानी इस सेक्शन से पानी आया, ठीक है, तो कहाँ, कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे सब जगह कहाँ कहाँ चला जाएगा, जहाँ जहाँ इसको ओपन एरिया मिलेगा वहाँ वहाँ पानी चलता चला जाएगा। यही करता है ना पानी का काम का। फिर यहाँ से ये इधर चला आया, कुछ पानी इधर चला आया, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा और कुछ पानी यहाँ चला जाएगा। बस ऐसे ही पानी चला जाए। अब यहाँ गया कि प्रेशर से जब पानी आ रहा है तो ये यहाँ से पानी को पूरे चारों तरफ फैला देगा। क्या करेगा, क्योंकि जब प्रेशर से, जब देखते हो कि छोटे पंप से प्रेशर से पानी कर रहा था, पानी में फुहारा देते हुए पूरे और ऐसे ऊपर की ओर फुहारा करेगा, तो पानी इधर आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, मतलब चारों तरफ स्प्रेड कर देगा वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। पूरे लैंड पे वाटर ड्रॉप्स का स्प्रेड कर देगा। इससे क्या होता है कि जो पानी ऊपर बाहर की ओर से फेंका रहा है या बाहर की ओर निकल रहा है, वो क्या सब क्रॉप पे जाएगा। जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कराया गया है उस प्लांट्स पर जाएगा सब पूरे पानी, जब बाहर की ओर सब निकल रहा है तो यही करेगा ना। और जब ये पानी सब पूरे प्लांट्स पे जाएगा तो क्या, प्लांट्स के जो बीच जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट पे पानी जाएगा, जिससे बेनिफिट होगा प्लांट्स को ग्रो कराने में। तो बस इसी तरह से ये प्रोसेस रेगुलर वे में चलता है, जिससे प्लांट्स को वाटर मिलता है, इसको लीफ पे भी मिलेगा और ये इसका रूट्स में भी पानी जाएगा, इसके स्टीम पे भी मिलेगा, लीव्स पे भी मिलेगा और रूट्स में भी पानी मिलेगा। किस, इस प्रोसेस से,
इस प्रोसेस से किसको, लीव्स को भी मिलेगा, स्टेम को भी वाटर मिलेगा और रूट्स को भी वाटर मिलेगा, तीनों को इसमें वाटर मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें पानी है क्या, पूरे चारों तरफ फैलता है। जो ये नोजल ऐसे निकला हुआ है लैंड से, ये जमीन है, जमीन पर ये पंप ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये पानी इससे निकल देगा तो चारों तरफ इधर 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 तो चारों तरफ फैला देगा पानी को। बस वही प्रोसेस स्प्रिंकलर सिस्टम में। अब ये आइए इसमें ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम बस सेम वही है, थोड़ा चेंज है। थोड़ा क्या चेंज है, वही यही प्रोसेस। ये मोटर का काम क्या है, पानी को अंडर प्रेशर के साथ पानी को वाटर वेल से बाहर निकालना। ठीक है, ये मोटर का वही काम है। बस यही पानी को ये भी अंदर से ये बाहर निकाला, यहां से इधर दिया पानी, फिर यहां आया। ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ पानी चला गया। ठीक है, लेकिन इसमें ये है ना कि ये पानी डायरेक्ट किसी भी क्रॉप के रूट्स तक में जाता है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट ही किया गया है, कहां से, रूट में ही कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि सर पानी कैसे पास होगी यहां से। ठीक है, तो पानी कैसे यहां से कुछ वाटर इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, मतलब चारों तरफ से। लेकिन ये जो है, ये पॉइंट जो नोजल देख रहे हो, ये पानी जब यहां से प्रेशर के साथ पानी आ रहा था, ये पानी डायरेक्ट यहां रूट्स में कनेक्ट रहता है। कहां रहता है, क्रॉप के रूट्स के पास कनेक्ट रहता है, जिससे पानी कहां है, अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर डायरेक्ट पानी जाता है। ये पानी ऊपर से कोई मतलब नहीं हुआ, ये जमीन के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। मतलब एक जमीन का ह्यूमस जो लेयर होता है उसके नीचे पानी चला गया। ठीक है, ये डायरेक्ट रूट्स के पास चल जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट रूट्स पे, तो यहाँ सब के रूट्स के पास कनेक्ट रहेगा, सब पानी इस यहाँ पे चारों तरफ फैलेगा। तो सब रूट्स के पास ये पानी चल, इसका काम था ये पानी को फुहारा के साथ पूरे एरिया में फैलाता था, जिससे ये लीव्स को भी पानी मिलता था, स्टेम को भी मिलता था और रूट्स को मिलता। लेकिन ये डायरेक्ट सिर्फ रूट्स को मिलेगा, लीव्स और स्टेम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पानी कहाँ कनेक्ट है, ये रूट के पास सब पंप को कनेक्ट किया गया। इसका मतलब ये पानी कहाँ जाएगा, सब रूट के पास जाएगा। आई बात समझ में, चलिए। लेकिन ये देखिए, जो आप दोनों फिगर में देख रहे हैं सिमिलर तो लग ही रहा है, बस इसका है कि पानी को लीफ, स्टीम और रूट तीनों में जाता है, इसमें सिर्फ रूट में जाता है। ट्रेडिशनल मेथड और ये मेथड दोनों में अच्छा कौन सा है, कौन टाइम को बचा रहा है, कौन लेबर को कम कर रहा है, कौन बताओ। ये है मॉडर्न मेथड, हमारे लिए बहुत बेस्ट है। मॉडर्न मेथड क्या है, बहुत बेस्ट है। मॉडर्न मेथड बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले कि आप जान लें कि लेबर का बहुत किल्लत है हमारे देश में, क्योंकि मजदूरा जल्दी मिलता नहीं है। तो मजदूरा नहीं मिलेगा तो इसमें मजदूरा का कोई कहीं पे वर्क है, कहीं नहीं। सिर्फ ये मोटर ऑन किया, ऑटोमेटिक पानी सब जगह पहुंच रहा है कि नहीं। सिर्फ एक आदमी देख रहे कि कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ फॉल्ट है, क्या नहीं है, वो सिर्फ चेक करने के लिए वहाँ रहेगा। अदरवाइज मजदूर का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आए चाहे इसमें, वही सेम है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में बिना मजदूर का है, क्योंकि एक एक्सिस को रोटेट कोई करवा रहा है, तो कोई जो ढेकली चला रहा है तो वो क्या थ्रेड को ऊपर टान रहा है पानी को ये करने के लिए। फिर जब चैन पंप को यूज कर रहा है तो क्या कर रहा है कि वहाँ के ऑक्स के थ्रू या किसी के थ्रू या मैन के थ्रू वो एक्सिस रोटेट करवा रहा है। और जब ये मोड का वर्क कर रहा है तो उसमें क्या ऑक्स के थ्रू वो थ्रेड को पुल करवा रहा है। मतलब हर उसमें आदमी की जरूरत है, एक नहीं 2-3 आदमी की जरूरत पड़ेगा, कोई देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब हर प्रोसेस में वो आदमी की में मजदूरा की जरूरत था, लेकिन इस प्रोसेस में मजदूरा कोई जरूरत नहीं है। वो वाले ट्रेडिशनल मेथड में टाइम की ज्यादा लग रहा था, टाइम उसमें ज्यादा लग रहा था कि नहीं। अगर उस किसी तरह तुम बाल्टी कहीं पानी भरोगे और किसी तरह मोटर से टंकी, तो कौन जल्दी भरेगा। बाल्टी से टंकी भरेगा, मोटर से टंकी भरो तो कौन जल्दी भरेगा, मोटर वाली टंकी भी जल्दी भरेगा। इससे मतलब कि टाइम का बहुत बचत हुआ, बहुत ज्यादा बचत। अगर वो दिन भर में एक छोटा सा लैंड को इरिगेशन करा रहा है तो ये मात्र आधे घंटे में करा देगा,
मतलब दिन भर के काम ये आधे घंटा में करा रहा था। टाइम का कितना बहुत बचत हुआ। तो यहाँ टाइम की बचत, एक दिन में ज़्यादा इरिगेशन करा सकते हैं, यहाँ बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा था ट्रेडिशनल मेथड में, इसलिए मॉडर्न मेथड बहुत बेस्ट है सबके लिए। ये था आपका इरिगेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये नेक्स्ट क्लास हार्वेस्टिंग होगा, एक हार्वेस्टिंग होगा और वीड्स को कैसे रिमूव किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको, ये था आपका मॉडर्न सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ये था हमारा मॉडर्न सिस्टम और ट्रेडिशनल मेथड। अब आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स। वीड्स से या अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाता है उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या है, ये कैसे होता है, कौन कौन प्रोसेस से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।